हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका सिनोनिम्स का नेक्स्ट पार्ट नंबर 28 है। सारे मैं बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं ये, और एक भी वर्ड स्किप नहीं कर रहा हूँ, सारे सीक्वेंस में बता रहा हूँ। जो बुक मेरे पास है उस बुक से पढ़ा रहा हूँ। और अगर आप लेटेस्ट एडिशन को देखोगे किरण पब्लिकेशन के, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि सिर्फ 2010 के बाद से दिया हुआ है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ से, 1997 से। तो ये बहुत ही ब्रॉड लेवल का है, एक तरह से समझ सकते हो। 1997 से अभी तक के बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं 2010 से नहीं पढ़ा रहा, और इस बुक में लिख दिया गया है, इसके सोर्सेस के बारे में बता दिया गया है कि आप यहाँ से जा करके देख सकते हो सोर्सेस। मतलब 1997 से अगर आपको देखना है तो दूसरा सोर्स वहाँ पर दे रखा है, लेकिन बुक में 2010 से दिया हुआ है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल 1997 से अभी तक के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बता रहा हूँ, और किरण पब्लिकेशन से देख लो। जो लोग नए हैं टेलीग्राम पे सर्च करना आप त्रिगीतम सर्च करोगे, 2 ग्रुप मिलेगा आपको, त्रिगीतम इंग्लिश यूट्यूब चैनल और त्रिगीतम फोरम क्लब। दोनों ही ज्वाइन हो सकते हो। दोनों पे डेली बेसिस पे मिलते हैं क्विजेस प्रैक्टिस के लिए, तो वहाँ भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और एक नंबर दिया हुआ है व्हाट्सअप का, ये वाला नंबर 9508484458, ये व्हाट्सअप का नंबर है। इसमें आपको सिंपली जाना है और लिखना है पर्सनल गाइडेंस। मैं समझ जाऊंगा कि आप किस पर्पज़ से वहाँ पर आए हो, और मैं आपको एक प्रोसीजर सेंड करूँगा जिस पर्सनल गाइडेंस को ज्वाइन करने के लिए। इसमें वोकैब को खास करके बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कराए जाते हैं कि कब और कैसे रिवाइज करना है ना। और इसमें होता ये है कि पहले आपको टास्क दिया जाता है, उसी टास्क के बेसिस पर ऑनलाइन टेस्ट लिए जाते हैं। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो अच्छे से। इसमें कुछ पे भी करना होता है, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट क्रिएट करने में बहुत मेहनत भी है और बहुत ज़्यादा इसमें खर्चे भी आते हैं। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब ज़रा बात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देख लो क्या है यहाँ पर दिया हुआ है। इलास्टिक तो एक आपका इलास्टिसिटी पढ़े होगे अगर साइंस बैकग्राउंड से हो आप तो। ये टेक्निकल वर्ड भी है, लेकिन हम लोग उस पर नहीं जाएंगे। यहाँ पर देखो इलास्टिक का क्या मतलब होता है। इलास्टिक का मतलब होता है लचीला, ठीक है। क्या होता है? लचीला होता है, बिल्कुल। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर एक वर्ड है रबरी। रबरी का मतलब होता है रबर के जैसा, है ना। तो रबर के जैसा मतलब क्या बताना चाह रहा होगा कि रबर भी तो बहुत लचीला होता है। तो किसी ना किसी सेंस में ये भी आंसर करेक्ट है, ये गलत नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी स्टैंडर्ड डिक्शनरी में देखोगे तो इलास्टिक का आपका रबरी भी मिल जाएगा एक वर्ड, ठीक है। तो ये भी आपका सिनोनिम होता है, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो अगर आप देखोगे मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो इसका आंसर दिया हुआ है सेकेंड नंबर, फ्लेक्सिबल, ठीक है। फ्लेक्सिबल का मतलब ही होता है लचीला, ठीक है। इतना समझ गए। तो इलास्टिक का यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट है फ्लेक्सिबल, और रबरी को यहाँ पर नहीं सिलेक्ट किया हुआ है आपके एग्जाम के आंसर की के हिसाब से, एसएससी के हिसाब से। तो ध्यान रखना। अब जरा देखो एक्स्ट्रा अगर आपको ध्यान रखना है तो एक चीज़ याद रख सकते हो, अडेप्टेबल। एक वर्ड होता है अडेप्टेबल, ठीक है। अडेप्टेबल भी ध्यान में रख सकते हो। और एक वर्ड और होता है रेजिलियंट। देख लो, रेजिलियंट। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स होते हैं, इलास्टिक, फ्लेक्सिबल, अडेप्टेबल और रेजिलियंट। किसी हद तक रबरी भी है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पर फ्लेक्सिबल आपका आंसर है। फिर थर्ड नंबर आपका एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा, और यहाँ पर एक्साइटिंग है। एक्साइटिंग का मतलब होता है उत्तेजित करने वाला। तो ध्यान रखना कि यहाँ पर इलास्टिक का आंसर है फ्लेक्सिबल। एक्स्ट्रा याद रखोगे अडेप्टेबल, रेजिलियंट। एक बार और पढ़ दूँ, इलास्टिक, फ्लेक्सिबल, अडेप्टेबल, रेजिलियंट। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका वैसिलेट। वैसिलेट है, देख लो वैसिलेट का क्या अर्थ होता है। देखो जो वर्ड अभी आप पढ़ रहे हो ना, जो मुख्य वर्ड के रूप में यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन के फॉर्म में, ये कहीं ना कहीं इसी सीरीज़ में बहुत बार आपको देखने को मिल जाएगा किसी ऑप्शन के लिए। मतलब ऑप्शन में आपको नज़र आएगा ये सारे वर्ड, है ना। वैसिलेट वगैरह, ये जो इम्पेकेबल, ये सारे जो वर्ड हैं, तो बहुत ज़्यादा बार रिवाइज हो जाता है। जो भी आप एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़ते हो, बहुत बार रिवीजन होता है, बशर्ते कि आप उसके अर्थ को देखते जाते हो कि नहीं, ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो ध्यान देना, रिवीजन पे भी फोकस किया हुआ है एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, और प्रीवियस ईयर से पूछे भी जाते हैं। पहले के टाइम में 1997 से अगर कहा जाए 2010 के पहले तक, तो थोड़े से हाई लेवल के वर्ड्स पूछे जाते थे, खास करके प्री के एग्ज़ाम में, है ना, और मेंस के एग्ज़ाम में भी। तो अभी तो बहुत आसान लेवल के क्वेश्चंस पूछते हैं खैर वोकैब में, तो आपको उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। लेकिन जितना ज़्यादा वोकैब जानोगे, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता ही जाएगा। तो यहाँ पर देख लो क्या है, वैसिलेट है। वैसिलेट का क्या अर्थ होता है? इसका मतलब होता है हिलना डुलना, है ना। वैसिलेट करना, हिलना डुलना, डगमगाना जिसको कहते हो, है ना। अगर यहाँ पर देखा जाए कौन से इसका आंसर होगा, तो यहाँ पर वेवर। वेवर का क्या मतलब होता है? वेवर का मतलब भी होता है हिलना डुलना और फिर डगमगाना, ठीक है। तो इसका आंसर यही वाला होगा। नेवर, नेवर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब कभी नहीं।
क्वीवर, क्वीवर का मतलब कांपना होता है, और कांपना और हिलने डुलने में थोड़ा सा फ़र्क होता है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका वेवर ही होगा आंसर। यहाँ पर है क्वीर, देखो क्वीर या फिर क्वीर ऐसे भी पढ़ते हैं। क्वीर फिश के बारे में जानते होंगे, मतलब एक इडियम है आपका, क्वीर फिश अजनबी के लिए यहाँ पर यूज़ होता है। तो क्वीर जो है, क्वीर का मतलब होता है विचित्र, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, मैंने बताया कि वैसिलेट का मतलब होता है हिलना डुलना और फिर डगमगाना, है ना। तो इसका आंसर होगा वेवर, जिसका मतलब ही होता है हिलना डुलना फिर डगमगाना। एक्स्ट्रा अगर आपको ध्यान रखना है तो याद रखो, एक होता है फ्लक्चुएट, फ्लक्चुएट। और थर्ड नंबर में एक चीज़ और ध्यान में रख सकते हो, एक होता है ऑसिलेट, ऑसिलेट, ठीक है। ऑसिलेट में ध्यान रखना है, यहाँ पर डबल एल है ऑसिलेट में। तो ध्यान दो, यहाँ पर वैसिलेट में भी डबल एल है और ऑसिलेट में भी आपका डबल एल है। मतलब ये पूछा जाता है अक्सर, खास करके आपके जो क्या कहते हैं उसको, स्पेलिंग एरर में, है ना। तो यहाँ पर याद रखना, वैसिलेट, वेवर, फ्लक्चुएट और ऑसिलेट आपस में क्या है, सिनोनिम्स हैं। और बाकी सबका मीनिंग तो बता ही दिया। यहाँ पर है 273 नंबर में इम्पेकेबल। इम्पेकेबल का क्या अर्थ होता है भाई? तो इम्पेकेबल का मतलब होता है साफ़ सुथरा, है ना, बिल्कुल साफ़ सुथरा। त्रुटिहीन भी कह सकते हो, त्रुटिहीन, जिसमें क्या नहीं है, त्रुटि नहीं है, है ना, त्रुटिहीन, जिसमें फॉल्ट नहीं है, ये भी कह सकते हो। तो इम्पेकेबल का मतलब होता है त्रुटिहीन और साफ़ सुथरा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया है परफेक्ट। तो परफेक्ट का क्या मतलब है? इसका मतलब भी किसी हद तक होता है कि जिसमें किसी चीज़ की कमी ना हो, है ना। तो यहाँ पर त्रुटिहीन के सेंस में ये भी आपका आंसर करेक्ट है, परफेक्ट। तो परफेक्ट ही आपके एसएससी के आंसर की के हिसाब से परफेक्ट इसका आंसर दिया हुआ है। लेकिन इसका आंसर फॉल्टलेस भी है, इसका आंसर फॉल्टलेस भी हो सकता है। लेकिन आपके पहले के टाइम में, अभी तो नहीं होता, पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया करते थे। उसमें लक बेसिस पे हो जाता था कि जिसने परफेक्ट या फॉल्टलेस में किस में टिक लगा दिया, है ना। तो परफेक्ट में अगर लगा दिया तो सही है बेचारा, और अगर जिसने फॉल्टलेस पे टिक लगा दिया, समझो कि उसका मार्क्स चला जाता है। तो ये एसएससी की तरफ से गलती की जाती थी पहले कि सिमिलर टाइप के जितने भी वर्ड्स होते हैं उसको भी क्या करते थे, एक से ज़्यादा ऑप्शन में दे देते थे। अब नहीं दिए जाते हैं, खैर। तो ध्यान में रखना, इम्पेकेबल का दोनों हो सकता है सिनोनिम, फॉल्टलेस भी और परफेक्ट भी, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट माना है एसएससी ने परफेक्ट को। तो परफेक्ट यहाँ पर आंसर है। अगर सेम ऑप्शन के साथ आपको कभी पूछ लिया जाए तो परफेक्ट पे टिक लगाना, ठीक है। तो ध्यान रखो कि इम्पेकेबल, परफेक्ट और फॉल्टलेस आपस में सिनोनिम्स हैं। एक और भी ध्यान में रख सकते हो जो होता है फ्लॉलेस, फ्लॉलेस, है ना, जिसमें फ्लॉ नहीं हो। ये FLOW वाला नहीं है, FLAW है ना, फ्लॉलेस। फ्लॉ का मतलब कमी, है ना, जिसमें कमी ना हो। तो इम्पेकेबल, परफेक्ट, फॉल्टलेस, फ्लॉलेस, है ना, ये सारे क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। फेयर का मतलब क्या होता है? फेयर का मतलब उचित होता है, और यहाँ पर क्रिमिनल है, क्रिमिनल का मतलब अपराधी होता है। तो ध्यान देना कि यहाँ पर इम्पेकेबल का आंसर परफेक्ट है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ पर है इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट का क्या मतलब होता है? इम्पेडिमेंट का मतलब होता है बाधा, है ना, रुकावट। जैसे हिंड्रेंस एक वर्ड होता है, एक वर्ड होता है आपका हिंड्रेंस, तो इसको भी ध्यान में आप रख सकते हो, हिंड्रेंस। एक्स्ट्रा वर्ड ध्यान रख लो इसी को। इम्पेडिमेंट और हिंड्रेंस आपस में क्या है, सिनोनिम्स हैं, जिसका मतलब बाधा और रुकावट होता है। यहाँ पर देखो क्लियर, क्लियर का मतलब साफ होता है, स्पष्ट होता है, तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं। यहाँ पर एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब बीमारी होता है, रोग होता है। इनकेपेबल, इनकेपेबल का मतलब असमर्थ होता है, जो कैपेबल बिल्कुल ना हो। फिर ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी होता है इम्पेडिमेंट और हिंड्रेंस, और यही इसका क्या है, आंसर है, जिसका मतलब होता है बाधा या फिर रुकावट। तो इम्पेडिमेंट, हिंड्रेंस और आपका ऑब्स्ट्रक्शन आपस में क्या है, सिनोनिम्स हैं। अब जरा बात करते हैं इसका 275 नंबर में क्या है, एडवांस। एडवांस का मतलब क्या होता है? एडवांस का मतलब होता है प्रगति या फिर उन्नति, ठीक। अब देख लो, प्रगति और उन्नति के सेंस में क्या इसका आंसर हो सकता है। तो इसका जो आंसर है ये क्या दिया है, देखते हैं पहले। रेड्यूस का मतलब तो होता है कम करना, यही तो होगा नहीं आंसर। हॉल्ट का मतलब होता है रुकना, ये भी नहीं होगा। प्रोग्रेस का क्या मतलब होता है भाई? तो प्रोग्रेस का मतलब भी प्रगति होता है, उन्नति होता है, तो यही इसका क्या होगा, आंसर होगा थर्ड नंबर। एक्सटेंड है, एक्सटेंड का मतलब विस्तार करना, है ना, बढ़ाना, तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं। तो एडवांस और प्रोग्रेस आपस में सिनोनिम्स हैं। ध्यान रखोगे इसका एक्स्ट्रा वर्ड अगर ध्यान रखने तो रेज, है ना, मतलब आगे बढ़ना, है ना, ये भी होता है प्रगति करने के सेंस में, रेज करने के सेंस में, है ना। खैर हाथ खड़ा करने के लिए जब बोलते हैं टीचर क्लास में तो क्या कहते हैं, रेज योर हैंड, है ना, रेज योर हैंड कहते हैं, तो इसका मतलब होता है कि आप अपने हाथ को खड़ा करिए।
तो खड़ा करने के सेंस में भी रेज होता है, लेकिन यहाँ पर प्रगति के सेंस में रेज को मैंने बताया हुआ है। इंक्रीज भी कह सकते हो, खैर अगर एक्स्ट्रा वर्ड ध्यान में रखो इसके सिनोनिम के तौर पे, तो एडवांस, रेज, इंक्रीज और प्रोग्रेस आपस में सिनोनिम्स हैं। फिर देखो यहाँ पर डिनाई है। डिनाई का क्या अर्थ होता है? डिनाई का मतलब होता है मना करना, है ना, अस्वीकार करना। तो यहाँ पर क्या है? अस्वीकार करने के सेंस में देख लो कौन सा इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर रिगेन। रिगेन का मतलब तो होता है एक तरह से पुनः प्राप्त कर लेना, है ना, वो तो होगा नहीं आंसर। रिपेयर, रिपेयर का मतलब होता है मरम्मत करना। रेड्यूस का मतलब होता है कम करना। लेकिन रेफ्यूज का मतलब होता है मना करना, फिर अस्वीकार करना। तो यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। और अगर सिनोनिम देखने हैं इसके तो देख लो, एक दो और सिनोनिम देख लो। एक वर्ड होता है डिसअवाव। डिसअवाव, है ना, इसका मतलब भी होता है अस्वीकार करना और फिर मना करना, डिसअवाव। ठीक, अब जरा देखो, एक होता है डिस्क्लेम, एक होता है डिस्क्लेम, एक होता है रेफ्यूट। जैसे रेफ्यूज इसका है ना, इसी तरीके से होता है आपका रेफ्यूट, इसका सिनोनिम। तो ध्यान देना, डिनाई, रेफ्यूज, डिसअवाव, डिस्क्लेम और रेफ्यूट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है आपका अब्यूज़। अब्यूज़ का क्या मतलब होता है? अब्यूज़ का मतलब किसी को एक तरह से तिरस्कार करना, है ना, गाली देना। गाली देना मतलब किसी को गाली देते हो तो आप उससे या तो नफरत करते हो, घृणा करते हो, या फिर तिरस्कार करते हो। तो उस सेंस में कौन सा इसका आंसर है? देखो यहाँ पर यूज़। यूज़ का मतलब अब्यूज़ में यूज़ छुपा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका ये सिनोनिम हो जाएगा, है ना। तो अब्यूज़, यूज़ का मतलब इस्तेमाल करना होता है, ये तो होगा नहीं। प्रेज़ का मतलब होता है क्या? तो प्रेज़ का मतलब प्रशंसा करना। और यहाँ पर रेज है, रेज का मतलब उन्नति और प्रगति, अभी अभी देखे, है ना। और बढ़ाना, उठाना, ये भी इसका आंसर होता है। यहाँ पर स्कॉर्न, स्कॉर्न का मतलब ही होता है तिरस्कार करना। ठीक है, तो मना करना, मना करना नहीं, मतलब गाली देना, तिरस्कार करना, नफरत करने के सेंस में स्कॉर्न है और अब्यूज़ है। यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, ध्यान में रखोगे इसको। हाँ, अगर इसके एक्स्ट्रा ध्यान में रखने हैं तो कुछ वर्ड देख लो। एक होता है मैलट्रीट। मैलट्रीट, मैल का मतलब भी होता है थोड़ा सा बुरे सेंस में, है ना, तो जो किसी को ट्रीट करे बुरे तरीके से तो उसको कहते हैं मैलट्रीट। तो अब्यूज़ का मैलट्रीट भी ध्यान रख सकते हो। एक और वर्ड होता है रिवाइल। रिवाइल, है ना, रिवाइल का मतलब भी होता है अब्यूज़ और फिर स्कॉर्न और फिर मैलट्रीट। तो ध्यान में रखना इन सारे वर्ड्स को। फिर आप यहाँ पर 278 नंबर में देखो, यहाँ पर है डोसाइल। डोसाइल का क्या मतलब होता है? डोसाइल का मतलब होता है विनम्र, बिल्कुल ही विनित, विनम्र। ठीक है, यहाँ पर है सबमिसिव। सबमिसिव का मतलब भी होता है आपका क्या? विनम्र। तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, मतलब हर एक बातों को मतलब कोई भी आज्ञा उसे दी जाए तो वो एक्सेप्ट करे और आज्ञा का पालन करे, तो उस सेंस में भी सबमिसिव कहते हैं। थोड़ा सा सबमिसिव निगेटिव सेंस में भी होता है ना, गुलामी करने के सेंस में, चापलूसी करने के सेंस में भी। जब मैं पढ़ाऊँगा कभी रूट वर्ड को, तब ये सारे वर्ड्स को बहुत अच्छे तरीके से बताऊँगा। अभी देख लो। खैर, डोसाइल का मतलब होता क्या है? अभी बताया कि विनम्र होता है। और सबमिसिव का मतलब भी आज्ञा का पालन करने के सेंस में विनम्र ही होता है। और एक्स्ट्रा वर्ड अगर आपको ध्यान में रखना है तो देख लो, एक वर्ड होता है कंप्लाइंट, है ना, वो मैं दूसरा वर्ड बताने जा रहा था अभी। एक वर्ड होता है कंप्लाइंट। ठीक है, कंप्लाइंट, तो कंप्लाइंट का मतलब ही होता है एक तरह से विनम्र। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। डोसाइल, सबमिसिव और कंप्लाइंट आपस में क्या है? सिनोनिम्स है। कंप्लेंट नहीं है, ठीक है, वो कंप्लेन करने वाला। यहाँ पर स्टबर्न है। स्टबर्न का मतलब जिद्दी, ये तो होगा नहीं। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत। और चेंजेबल का मतलब जो बिल्कुल ही क्या करे, चेंज होता रहे, है ना, चेंज होने के लायक। तो इसको कहेंगे अस्थाई के सेंस में कह सकते हैं, अस्थाई, जो चेंज होते रहे। तो समझ गए कि डोसाइल, कंप्लायंट और सबमिसिव आपस में सिनोनिम्स हैं। 279 नंबर देखो, यहाँ पर है कंसिडरेट। कंसिडरेट का क्या मतलब होता है? देखो यहाँ पर कंसिडरेट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है समझदार। ठीक है, क्या होता है? समझदार, जो बिल्कुल ही सतर्क रहे। यहाँ पर अग्रीएबल। अग्रीएबल का मतलब होता है सहमत। और यहाँ पर काइंड का मतलब दया हो गया। और यहाँ पर लाइक माइंडेड मतलब एक जैसे सोचने वाला व्यक्ति को कहेंगे लाइक माइंडेड, है ना। यहाँ पर है थॉटफुल। थॉटफुल का मतलब भी होता है क्या? एक तरह से समझदार, जो बिल्कुल सोच समझ करके कोई काम करे उसको कहते हैं थॉटफुल। और फिर कंसिडरेट, है ना। तो कंसिडरेट और थॉटफुल को ध्यान में रखना, आपस में सिनोनिम्स हैं। एक और वर्ड सतर्क के सेंस में अगर ध्यान में रखना चाहो तो एक वर्ड होता है सरकमस्पेक्ट। सरकमस्पेक्ट, है ना, सरकमस्पेक्ट। सरकम है CIRCUMSPECT, सरकमस्पेक्ट। ठीक है, दो वर्ड से मिलकर बना है सरकम
जैसे सरकमफ्रेंस जानते हो ना, जिसका मतलब होता है चारों ओर, और स्पेक्ट का मतलब होता है निरीक्षण करना। तो जो चारों तरफ की चीज़ों के बारे में निरीक्षण करता रहे, इसका मतलब क्या हुआ कि बिल्कुल ही सतर्क है वो व्यक्ति, है ना, काफ़ी नॉलेज रखता है आसपास में कोई घटनाएं घटती हैं उसके बारे में, तो उसको कहते हैं सरकमस्पेक्ट। तो ध्यान देना, मतलब रूट वर्ड पढ़ेंगे तब ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर है नर्चर। नर्चर का क्या मतलब होता है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, नर्चर। तो नर्चर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पालन पोषण करना, है ना, किसी को शिक्षित करना भी कहलाता है नर्चर करना, ठीक है। अपब्रिंगिंग जिसको कहते हैं, अपब्रिंगिंग कहेंगे इसको, अपब्रिंगिंग, पालन पोषण करना, शिक्षित करना, है ना, अपब्रिंगिंग, ठीक है। और एक्स्ट्रा वर्ड और भी ध्यान रख सकते हो, ट्रेनिंग भी कह सकते हो, ट्रेनिंग भी इसका एक तरह से सिनोनिम होता है। और एनकरेज भी होता है, देख लो ध्यान से, एनकरेज तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही है ना, एनकरेज भी इसका आंसर है। लेकिन ध्यान देना, आपके जो एसएससी जो है वो माना है ग्रो को मोस्ट अप्रोप्रिएट, एनकरेज भी इसका आंसर होता है लेकिन ग्रो को माना है मोस्ट अप्रोप्रिएट। लेकिन आप ध्यान में रखोगे कि अगर सेम ऑप्शन के साथ दे दिया जाए तो ग्रो में टिक लगाना, एनकरेज और ग्रो अगर दोनों दे दें, लेकिन अगर ग्रो ना रहे तो एनकरेज भी इसका आंसर करेक्ट है, ठीक है। एजुकेट भी होता है, शिक्षित करने के सेंस में भी इसका एक सिनोनिम होता है एजुकेट। एक और भी वर्ड होता है आपका फोस्टर, फोस्टर, ठीक है। फोस्टर का मतलब भी होता है लालन पालन करना, पालन पोषण करना, ठीक है। तो नर्चर का मतलब समझिए क्या होता है, पालन पोषण करना, फिर शिक्षित करना। यहाँ पर सी का मतलब होता है देखना, ही तो होगा नहीं, मेंटेन, मेंटेन का मतलब होता है संभाले रखना, कह सकते हो इसको, मेंटेन करना, ठीक है। तो इतना तो आप लोग समझ गए। अब ज़रा बात करते हैं, हाँ 280 मतलब अभी तक तो यहीं तक देखेंगे। तो ध्यान रखो, नर्चर, ग्रो, एनकरेज, अपब्रिंगिंग, ट्रेनिंग, एजुकेट, फोस्टर आपस में सिनोनिम्स हैं, ठीक है, ध्यान रखने की कोशिश करना। तो आज भी बहुत कुछ सीखे हम लोग, और जल्दी जल्दी मैं सोचता हूँ 30 तक कंप्लीट करा दूँ, पार्ट 30 तक। तो चलिए आज भी बहुत कुछ सीखे, तो आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।